हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह के 5:15 बजे का टाइम और मैं कर रही थी बच्चों की ड्रेस प्रेस। और मैं ना हमेशा अपने आप से वादा यही करती हूँ कि मैं रात में कर लूँगी, लेकिन रात में खुद ही इतने सारे काम हो जाते हैं, बैक टू बैक, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। और अब तो ये है कि अब अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ, तो मेरा भी ये रहता है कि मुझे वॉक करनी है। मतलब मुझे 45 मिनट से 1 घंटा मुझे करना ही करना है। कभी टाइम सही मिल जाता है तो 1 घंटा भी कर लेती हूँ, वरना मेरा मिनिमम 45 मिनट्स हो गया है। और अब पता है मुझे इन सब चीज़ों से बहुत प्यार भी हो गया है, जो मैं करती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। और इससे मुझे एक कॉन्फिडेंस भी आया है। क्या कॉन्फिडेंस आया अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी तो ख़ैर फ़िलहाल मैं ये प्रेस कर लेती हूँ, आयरा और लिबा दोनों की ही ड्रेसेज़ हैं। तो बच्चों को एक बार उठा देती हूँ, मतलब क्योंकि फिर उनको टाइम चाहिए होता है कि वो 1 मिनट, 2 मिनट, वो हर किसी इंसान को चाहिए होता है। हमारा भी अलार्म बजता है तो हम कम से कम 5 मिनट लेते हैं बेड छोड़ने के लिए। तो उसी तरह छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको भी 1-2 मिनट चाहिए होता है, तो उठते ही सबसे पहले इन्हें उठाती हूँ, फिर 15 मिनट अपना कुछ-कुछ करती हूँ, फ्रेशन अप वगैरह होती हूँ, तो फिर ये कपड़े-वपड़े प्रेस करना होता है, तो अमूमन सुबह ही करती हूँ। तो इसमें लग जाती हूँ और फिर उतना बच्चों को टाइम मिल जाता है। फिर बच्चों को नहला-धुला के और अब मैं दे रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। तो लिबा को खाना है ये सैंडविच, मतलब ब्रेकफ़ास्ट में दोनों ही सैंडविच खाएँगी और ये लंच में प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है आलू का पराठा, एक का बन के रेडी हो गया है और एक का मैं अभी बना रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है रोज़ आलू का पराठा दूँ, कुछ ना कुछ डिफ़रेंट मैं देती रहती हूँ। ज़्यादातर तो जो सब्ज़ी बनी हुई होती है वो देती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना बच्चों को कोई-कोई चीज़ पसंद नहीं होती, तो वो नहीं खाते, तो फिर उसके तब कुछ और बना देती हूँ। और यहाँ पर सबको भेज-भाज के आपके जीजू भी चले गए और अब मैं कर रही थी अपनी एक्सरसाइज़। तो ये हिज़ू सो रही थी, ये सो के उठ कर आई है और ये देखो, मतलब ये मेरे लिए इतना प्यारा मोमेंट था कि जब ये भागी-भागी मेरे पास आती है, क्योंकि बच्चे को उठते ही माँ चाहिए होती है। और यहाँ पर आपको थोड़ा-सा फ़िल्मी लग रहा होगा, वो फ़िल्मी इसीलिए लग रहा है, ये कोई ऐसे एक्ट नहीं हो रहा है, ये सच में ही हो रहा है। क्योंकि मैं जब एक्सरसाइज़ करती हूँ ना, फुल जोश में होती हूँ। और पहले मुझे एक्सरसाइज़ ना एक बोझ लगता था, आय हाय! रोज़ करनी पड़ेगी, लेकिन अब मुझे इतना जोश होता है और पीछे से मैंने लगा रखे हैं सारे के सारे, मतलब बढ़िया-बढ़िया सॉन्ग्स। तो उससे एक अलग लेवल का जोश मिल रहा था, इसलिए हम लोग डांस भी कर रहे हैं, बड़ा प्यारा-सा सॉन्ग चल रहा था। तो ये आ गई तो फिर हम लोग थोड़ा-सा डांस भी करने लग गए। तो ये मोस्टली रोज़ का मेरा रूटीन है। उसके बाद आज बड़े कॉन्फिडेंट होके मैंने कहा चलो चढ़ जाते हैं इस पे, 1 दिन में 1 किलो कम किया था, तो अब तो हमें कितने दिन हो गए, अब आप लगा लो पिछले महीने की 28 तारीख से किया था और आज हो गई है 12 तारीख, तो 12 दिन ये, 2 दिन वो, 14 दिन हो गए हैं, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। तो बस हमने सोचा जब 1 दिन में 1 किलो किया है तो अब तो हमने ज़्यादा कर लिया होगा। और तभी मेरे साथ ऐसा हुआ गाइस, जैसे कि वो वाली बात होती है ना, अ, छन से जो टूटा कोई सपना। ये देखिए गाइस, ये मैं मतलब अनबिलीवेबल था मेरे लिए। मतलब मेरा वज़न और बढ़ गया है। मैं 90 किलो की हो गई हूँ। मतलब मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे कुछ गलत दिख रहा है या फिर ये काँटा कुछ गलत है, तो फिर मैं ये काँटा भी चेक कर रही हूँ। आज मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ है, जब मैं पहली बार इस ये मैंने विंग स्केल मँगाया था और मैं पहली बार चढ़ी थी ना, तो जब मेरा 100 किलो बता रहा था, मैं तब भी हिल गई थी। क्योंकि खुद को पता नहीं होता है ना कि हम कर क्या रहे हैं। और इतनी एक्सरसाइज़, इतना कम खाना खाना, इतना सब कुछ करने के बावजूद वज़न बढ़ा है। मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये तो मेरे लिए बहुत, बहुत, बहुत एक, मतलब इतना डिसअपॉइंट मैं हुई, इतना ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं ऐसे जैसे इंसान बिल्कुल सब खो खा के, चक्कर खा के एकदम थक जाता है ना, वैसा हो जाता है। मैं फिर चढ़ रही हूँ उसके ऊपर, मैं कहती हूँ क्या पता थोड़ा इधर-उधर काँटा हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ ना गाइज़, ये काँटा ऐसे नहीं हिलता, बड़ी मेहनत से हिलता है ये। आप अपना बैग उसके ऊपर क्यों छोड़ कर आए? ओए, आ जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आए ना, आप लेकर आओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दादू मना ही तो कर रहे हैं, वो हेल्प करा रही थी बाबू जी। अरे दादू नहीं चिल्ला रहे थे, प्यार से बोल रहे थे। तो गाइज़ अब मैं आ गई थी किचन में। तो आज ना मुझे कुछ बनाना नहीं है, मैंने मशीन लगाई हुई थी
और जब कुछ बनाना नहीं होता ना, बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आज तो मैं क्या ही ना कर लूँ, और एक्स्ट्रा काम निकाल के बैठ जाती हूँ। कई बार सोचती हूँ आराम भी तो मैं कर सकती हूँ ना, लेकिन वो चीज़ें दिमाग में ही नहीं आती, फिर ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ही कर लो। तो बस मेरे पास ये कढ़ी रखी हुई थी, मैंने बनाई थी, लास्ट व्लॉग में आपने देखा भी था, तो वो रखी हुई थी, तो फिर मैंने उसको फ्राई कर लिया। और कढ़ी में ना जब आप दोबारा तड़का लगाते हो तो कढ़ी बहुत ज़्यादा यम्मी हो जाती है। और इसके साथ ही मैंने मतलब चावल भी बना लिए हैं, तो बस कढ़ी और चावल खाएँगे आज, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। और बाकी रही वज़न की बात, तो ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब मुझे नहीं पता। आप में से कोई मतलब इस बारे में जानता हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे ज़रूरत है जानने की। गाइस देख सकते हैं आप, क्या घटाएँ आई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये ना इनकी टॉवल है। तो ये वो है मतलब वाइट कलर की टॉवल है, इसे इतना घिसती रहती हूँ मैं, इतना धोती रहती हूँ। तो ये जो हाथ वाथ पोंछने की जगह होती है ना, यहाँ से थोड़ी सी काली हो जाती है, अभी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो हर दूसरे दिन तब जाता मैं इसे धोती हूँ, लेकिन धोना बहुत बड़ा टास्क है। चलो धो दो, बहुत मोटी है ये, तो इसे सुखाना बहुत बड़ा टास्क है। तो ये खैर मैं सुखा रही हूँ, और ये टॉवल को हटाइए और ये काली काली घटाए। आहा आहा, और बारिश शुरू हो गई, बच्चे अभी ट्यूशन से आए नहीं है, बस उन्हीं का इंतज़ार है। पट 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 बारिश शुरू। और मेरे छोटे छोटे बच्चे आ गए क्या? आ गए आ गए आ गए मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे नन्हे मुन्ने। वो आपको दिख रहे हैं? ये आयराली भाई, आयराली बा। ये मेरे बच्चे आ गए। चलो, इनकी टेंशन हो रही थी कि दादी के घर गए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुमन। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं ना अभी दोपहर में सो गई थी, और आज मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी, इतना जैसे कहते हैं ना, इतना सीवियर थक गई थी कि आज मैंने एक चालाकी की। 2:45 बज रहे थे, काम खत्म हो गया था। हाँ जी, भग गए झूले पे। झूला 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 दिखता है इन्हें, झूला दिखता है, आते ही झूला दिखता है इन्हें, झूले पे चढ़ जाती हैं। मम्मी बोलते हैं खाली, तुम मम्मी बोल दिया करो, पड़ोसी जी आके बोल देंगे। हाँ जी, सांस ले लो, सांस ले लो। हाँ रुक जा, ये कौन से टाइम का खाना है भाई? जो बचा के गई थी वो खा लो। इसकी आदत है, इसको पता नहीं क्या छेड़े, ये घर में घुसेगी बस खाना मांगेगी। और देखो सेहत देखो कितनी अच्छी हो रही है। तो बस मौसम तो अच्छा हो रहा है, हवा भी उतनी नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही उतनी, क्या हवा चली नहीं। वो जो मेरा पेड़ है ना, जो मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पर जो पेड़ है वो हिलता है, तो मुझे पता चलता है हवा चल रही है। बिल्कुल नहीं हिला, हवा लग भी नहीं रही है। बस बारिश शुरू हो गई ना, बस बारिश ही आ रही है और गर्मी हो रही है। अरे पापा की टॉवल सूखने तो दो यार, सूखने नहीं देते। इसी पे आके, जैसे मैं ना सरकारी टॉवल कहती हूँ, इसी पे आके चढ़ते। खैर मैं इन मामलों में बहुत हूँ भैया, मैं अपनी टॉवल नहीं छूने देती। इनके अब्बा ही हैं जो करवाते रहते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। मैं ना इनका झूठा कहती, ना मैं इनकी टॉवल वगैरह अपनी यूज़ करने देती है, ना मैं इनकी खुद की भी करती। मेरे कुछ पर्सनल हाइजीन है, ये मेरे चलते ही रहते हैं। मैं कुछ कह रही थी, मैं पता नहीं क्या कहती। बारिश आ गई है, हटा लो भैया, हटा लो, इतनी मेहनत से धोया है टॉवल। अब इसे अंदर सुखा लेते हैं, अब बारिश को आ जाने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोर से आई, पूरी घटाएं भरी हुई है। लो लो, बारिश तो सर पे टपक रही है, ऊपर से भी पानी आ रहा है यहाँ पर। मैं गिर गई, अभी मैं गिर गई। चलो मैं अपना काम करूँ। अस्सलाम वालेकुम शोनो। वालेकुम सलाम। गाइस को दिखाऊं, दिखाऊंगा इसको। गाइस ये देखो क्या पहन के बैठी है, क्या पहन के बैठी हो? मैं ये पहन के बैठू। इसको नहीं पता, मैं बताती हूँ। गाइस ये पता है, आयरा का सूट था, आप लोगों को याद होगा। तो ये आयरा की पैंट है, तो ये छोटी हो गई, तो फिर ये मैंने लिबा को पहनाई। ये सूट ही मैंने लिबा को पहनाया, लिबा को भी छोटा हो गया, तो अब ये इसको आ गई और बिल्कुल सही आई है। शोनू खड़े होके दिखाना। शोनू की स्माइल देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, और मैच भी कर रही है। ओहो ओहो, हीरोइन बन के दिखाने के लिए कौन कह रहा है आपको? मम्मी मेरे साथ करके खाओ। हाँ, ये डांस करती है बहुत अच्छा। ओह, अरे भैया पूरा सज के होगा, कोई ऐसे वैसे समझ रखा है क्या?
कोई ऐसे वैसे समझ रखा है। ओह ओ हो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आके बैठ जाओ। ठीक है, डांस हो गया, ठीक है। बच 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 बच। चलो आप पंखा चला दो, आरपी पढ़ाई कर रही है, आरपी को गर्मी लग रही होगी, मैं इसे चला दो। तो गाइज ये हो गया है रात का टाइम, और हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। एक टाइम के लिए मेरे मतलब मेरी आंखों के आगे ना अंधेरा छा गया था। मैं यही सोची थी कि इतना कुछ करने के बाद मेरा वज़न क्यों बढ़ा, ये मुझे नहीं समझ में आया। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब कि इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, लेकिन मैं अपना काम करती जाऊँगी। यहाँ पर आप मेरी चाल देख सकते हैं, मेरे हाथ-पैरों में इतना कोई दर्द है, इतना कोई दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी पूरी जाँघों में, मेरी पिंडलियों में गाँठें पड़ी हुई हैं, हाथों में और पीछे मतलब गर्दन में, हर तरफ दर्द है। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो दर्द ना हो, मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा। और जिस हिसाब से इतनी डिसअपॉइंटमेंट मिली है, उस हिसाब से तो मुझे चलना भी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी चलूँगी, मैं फिर भी करूँगी, क्योंकि मैं हार नहीं मानूँगी। आज बढ़ा है, इंशाल्लाह कल ज़रूर कम होगा, उसके ऊपर फिर से मेहनत करेंगे। तो गाइज़ मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं एक दिन यहाँ पर शूट करूँगी, तो आज मैं शूट करूँगी। मैंने वॉक कर ली है। मैं आई थी वॉक करने के लिए 9:15 बजे, और यहाँ पर बज गए हैं पूरे 10, तो पौने घंटे की मेरी वॉक हुई है। अभी हम जलाएँगे फॉक्स लाइट, पता नहीं किससे जलेगी, देखते हैं। पापा की खुफिया वो भी तो है यहाँ पर प्लग, देखते हैं इनमें से किससे जलती है। ये नहीं जला है, ये नहीं जला है, ये एक से भी नहीं जली, एक से भी नहीं जली निकम्मी। अब यहाँ वाला देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तो वही वाली बात हो जाए। ये वाली जल रही है, ये जली है, ये क्यों नहीं जली भाई? वैसे मेरा काम तो इससे भी हो जाएगा। ओहो, पापा की लाइट घड़ी, ओहो मुझे नहीं पता था पापा की इतनी चमकदार घड़ी है। ये सब भैया के कारनामे हैं, भैया ही करते रहते हैं। भैया घड़ी बंद कर दें हम। अच्छा ओहो, अब ये डाट, ये वाली बंद होनी चाहिए, वो वाली जो है ना वो बंद हो जानी चाहिए। ये देखो, ओ गॉड क्या लाइट आ रही है बेटे, बेटे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ तो अच्छी वीडियोस बन सकती है, अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं। वेलकम बैक। तो मैं बैठी हूँ फॉक्स लाइट, यस यहाँ से दिखेगा तो मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरे चेहरे पे देख रहे हैं पसीना, ये मैंने साफ़ नहीं किया है, ये सब पसीना है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि इतना पसीना बहाती हूँ मैं, और इतना पसीना बहाने का फ़ायदा नील बट्टे सन्नाटा। ऐसे क्यों हुआ गाइस, मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसे क्यों हुआ। मैंने खूब खाया, खूब भर भर के खाया, ज़्यादा खाया, ऊल झलूल खाया, सब कुछ खाया, तब मेरा वेट 89 था, है ना। इतना स्ट्रिक्ट डाइट करा, डाइट करके हो सकता है गैस की वजह से, अल्लाह जाने कैसे मेरे सर में दर्द हुआ। मेरे से चाल मेरी आप लोगों ने देखी कैसी ऊबड़ खाबड़ सी, वो चाल ऐसी हो गई। सुबह एक्सरसाइज, रात को वॉक, खाना पीना नीलबट्टा सन्नाटा, मतलब बहुत कम, जितना खाती थी उससे आधा, बल्कि कई बार तो उससे भी चौथाई ही मैंने कर दिया है। और तब वेट 1 किलो बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ मुझे नहीं पता। मैं मतलब बहुत, मैं डर के मारे उतर गई भाई, मैं बहुत, आप लोगों ने देखा ही था मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ। मैंने सोचा मशीन ख़राब हो गई, लेकिन ऐसा होता है जब कम होता है ना तब भी यकीन नहीं होता, और जब बढ़ता है ना तब भी यकीन नहीं होता। इसी तरह जैसे आज मैं घबरा गई थी ना, ऐसे जब मैं फर्स्ट टाइम वेट अपना नापा था ना, जब 100 किलो निकला तो मैं तब भी घबरा गई थी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूँगी, कोई बात नहीं। वही वाली बात है ना कि वो सरताज बेगम आंटी हैं, वो यही कहती हैं कि बुलबुल तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम ना मेहनत करने से पीछे नहीं हटती। तो हाँ, वो मेरी बात है। मैं ना ऐसा होता है जैसे कुछ मेहनत करूँ, उसका फल अच्छा नहीं मिला, दुःख होता है, बहुत दुःख होता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ और मेहनत करूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो जब मेरे नसीब में होगा तब मिलेगा, लेकिन मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो हमारे हाथ में क्या होता है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा पता है गाइस, एक चीज़ और हुई थी। कल रात को 3 बजे मैं उठी, मैंने शायद ये किस्सा, हाँ मैं सुबह बताने जा रही थी, फिर मैं भूल गई। ये बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं, सुबह नहीं शाम को। तो मैं ना मतलब रात को 3 बजे उठी, और रात को 3 बजे मैं बाहर निकली, वॉशरूम में निकली, और मेरे पैर में ततैया ने काट लिया। ततैया ने काटा हो, उसका काटा। आपको कभी काटा है? ऐसा लगता है सांप ने डंक मार दिया। कितनी देर तक तो मैं ये देखती रहती हूँ कहीं सांप ही तो नहीं है। ऐसा लगता है मुझे तो वैसे भी थोड़ा सा कुछ हो जाए, मुझे ऐसा लगता है अब मैं मर जाऊँगी। अब एक्चुअली
हमारी जो मम्मी की मम्मी है ना, यानी हमारी नानिया सास, उनकी डेथ भी सांप ने काट लिया था, तभी हुई थी। तब से तो मुझे और डर लगता है, मुझे लगता है सांप ही ने तो नहीं काट लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पैर में कहाँ काट है। ये मेरे पैर में काट लिया था, ये लाल लाल दिख रहा है, ये सारा लाल लाल इस तरफ से, ये ऐसे। तो यहाँ पर मेरी जान निकल गई थी और मैं इतनी देर तक ऐसे तड़पती रही, ऐसे मचलती रही कि बस पूछो मत। तो खैर बहुत देर बाद जाके वो सही हुआ। और हाँ, बस ये कहना चाहती हूँ, हिम्मत नहीं हारेंगे, करते रहेंगे। आप लोग भी मोटिवेट करते रहना। मैं बीच में अगर फिसल भी जाऊँ तो आप लोगों ने टाइट करना है, आप लोगों ने कहा क्या है, मतलब मुझे ना बुरे बुरे ताने मारना जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, क्या ना, मैं बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये वो ऐसे ऐसे करके बोलना, तो शायद मुझे बुरा लगे तो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। करना तो है ही, उतना करना है। एक्चुअली मम्मी को भी, मतलब मेरी सासू माँ को भी यही लगता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो पाऊँगी, अभी जितनी हूँ ना उतनी हूँ उनको कहती हूँ कि नहीं पापा ऐसा नहीं। एक्चुअली मैं शादी में भी ठीक ठाक थी, लेकिन इतनी तो खैर नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी। तो उनको लगता है कि मेरी चौड़ी हड्डी है तो मैं इतनी होंगी, जबकि मैं अच्छी खासी मतलब बहुत स्लिम थी। मेरे को फ़ोटो वगैरह मिलेंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और कुछ कुछ तो आपने देखे भी हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह की। तो मैं काफ़ी बदली थी, ये तो मेरा बहुत वर्स्ट वर्जन है, लेकिन इंशाल्लाह बेस्ट वर्जन भी आप लोगों को दिखाएंगे और उनको भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। बातें ज़्यादा नहीं, जो बातें ज़्यादा करते हैं वो काम ज़्यादा नहीं करते हैं। हम करेंगे काम ज़्यादा, काम पे फोकस। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना। आप सोचेंगे कि ये इतनी जो तैयारी करी है ये क्या, ये बकवास है। मैं ये कहती आप सोचेंगे ये जो इतनी तैयारी करी है, ये आया है, ये फॉक्स लाइट जली है, तो ये इतनी तैयारी, इतनी बकवास करनी है। नहीं, मुझे ना एक और वीडियो शूट करना है, तो मैं ज़रा वो शूट कर लूँ और आपसे मिलूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कोई गलती होगी तो उसे माफ़ करना। अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़ मैं ना चेंज करने जा रही थी और यहाँ पर ये आँख बंद कर कम स्टाइल मारा करो। ओह ओहो 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 ओहो, जरा कम आधा है, कम आधा है